कल अपन ने क्या पढ़ा था? आचार्य श्री जी के जो बिंदु थे उनके माध्यम से अपन ने कि काम को पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थों की बात की थी। याद है नहीं है? भूल गए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के बारे में हमने कहा था कि इनको पुरुषार्थ नाम दिया है। जो पौरुष्य को जगाए वो पुरुषार्थ कहलाते हैं। और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में ही ये 4 पुरुषार्थ हैं। बाकी अन्यत्र में इन पुरुषार्थों का कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वहाँ मोक्ष ही नहीं है। जहाँ मोक्ष पुरुषार्थ ही नहीं है, 3 पुरुषार्थ भी जो है वो मोक्ष पुरुषार्थ के लिए ही किए जाते हैं, है ना? तीनों पुरुषार्थ भी, चाहे वो धर्म है, चाहे वो अर्थ है और चाहे वो काम है, ये मोक्ष पुरुषार्थ के सहयोगी होने चाहिए। आगे धर्म को रखा, पीछे लास्ट में मोक्ष को रखा है। यहाँ पर हम जो है ध्यान को नमोस्तु करते हैं, उसमें तो करोड़ों जीवों का वध होता है। पंचम चारित्र लाभाय क्यों कहा? बोलो। पंचम चारित्र लाभाय कहा ना? अपन पढ़ते हैं पंचम चारित्र लाभाय, मतलब 5वें चारित्र को प्राप्त करने के लिए मैं ध्यान करता हूँ, मैं आपकी भक्ति करता हूँ। 5वां चारित्र कौन है? कोई बताएगा? सुबह की क्लास में आए हो तो बताएंगे। बोलो। आज सुबह जीव कांड की क्लास में भी आया था। हाँ, आप तो आई थी शायद, है ना? बोलो। चारित्र 5 प्रकार का होता है, नहीं होता है? हाँ तो बोलो ना। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथा क्या चारित्र। अब यथा क्या चारित्र 5वां है ना? 5वां चारित्र कौन सा है? पंचम चारित्र लाभाय, है ना? हम ये सब काम क्यों कर रहे हैं? 5वें चारित्र की प्राप्ति के लिए। कौन सा? यथाख्यात चारित्र, जहां पर संज्वलन कसाय भी नहीं है, पूरा मौनीय कर्म का सब कुछ नष्ट हो चुका। ऐसे 11, 12, 13 और 14 इन गुण स्थानों में, ठीक है ना? अब 5वां चारित्र है, 5वें चारित्र को प्राप्त करना है। उस समय जब ध्यान करते हैं ना, तो उनका जो औदारिक शरीर होता है, कौन का? तीर्थंकर प्रभु का औदारिक शरीर में वो ध्यान लगा रहे हैं, और उस शुक्ल ध्यान के बल पर करोड़ों जीवों का वध होता है। क्या बोला? वध होता है। तभी तो वो परम औदारिक बनते हैं। क्या बनते हैं? शरीर में, हमारे शरीर में, पूरे के पूरे शरीर में भरे हैं, तभी तो ये चमड़ी ऐसी नजर आ रही है। समझ में आ रही है? सेल्स जिसको बोलते हैं। जब ये औदारिक शरीर में से निकल जाएंगे तब वो क्या होगा? परम औदारिक कहलाएगा। तो सबसे बड़े हिंसक तो केवली भगवान कहलाने। अरे अब वो सबसे ज्यादा हिंसा तो वही कर रहे हैं। बोलो अम्मा। औदारिक शरीर से परम औदारिक होते ना? अब वो कैसे होएगा? जब उनके शरीर से निरोधिया जीवों का वास हट जाएगा। क्योंकि ये स्थान ऐसे हैं जहां पर हमारे शरीर में निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। अब जब वो खत्म होंगे तभी तो ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल स्फटिक मणि समान शरीर हो जाएगा। इसको बोलते हैं परम। तो परम औदारिक करने के लिए निगोदिया जीवों का रहित तो होना है। उन अनंत जीवों का घात कौन कर रहे हैं? केवली भगवान तीर्थंकर ध्यान की विशुद्धि से जा रहे।
तो ये बताओ उनको दोष लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? हाँ, तो पहले इसका मतलब मुनि महाराज अवस्था में वो हिंसा तो है। और अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, केवल ज्ञान होने के पहले 12वें गुण स्थान में ही ना, तो 12वें गुण स्थान में तो वो मुनि महाराज तो है ना। तो जब मुनि महाराज जी हैं, हाँ, नहीं होते ना, केवल ज्ञान के समय होंगे। अब केवल ज्ञान के पहले तो ध्यान कर रहे हैं, अभी दूसरे शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से इन सारे निगोदिया जीवों का अलग हो जाते हैं, है ना। लेकिन उनको दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? परम औदारिक हैं। हाँ। उधर से सुनो, उधर से चटाई भी ले आना एक दो, यहाँ लाके बिछा देना, तो और भी लोग आएंगे। या ये प्लाई बिछा लो, दे दो, या खुलेगा नहीं दरवाजा, चटाई ले आओ। नहीं नहीं, रहने तो आप तो बैठ, चलो चलो चलो, हम ये बोल रहे थे कि परम औदारिक, लेकिन उनको फिर भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आत्मा को कुंदन बनाना। उद्देश्य क्या है? आत्मा को। हमारे यहाँ जैन धर्म में भाव प्रधान धर्म है। भावों के आधार पे ही आपको पुण्य और पाप लगेगा, भले ही हिंसा हुई है या नहीं हुई है, ये बात का मैटर है। पहले तो आपको भाव आपके क्या है? आपका उन जीवों को मारने के भाव नहीं है, आपको अपनी आत्मा को स्वतंत्र करने का भाव है। इस जन्म मरण से छुटकारा मुझे मिल जाए, ये भाव है। ऐसे भाव के साथ में उठिए। इसलिए हम रोज प्रतिदिन भक्ति में पढ़ते हैं, पंचम चारित्र लाभ आए। हे भगवान, मुझे 5वें चारित्र का लाभ हो, लेकिन वो लाभ तभी होगा जब इन सारे निगोदिया जीवों का घात होगा। लेकिन उनका घात, चलो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से हमें, अब दूसरा है परिणामों के भावों के आधार पर हम कह रहे थे, जिस प्रकार से वहां पर आया कि मुनि महाराज जी जो है कभी भी भोजन पकाने, है ना, आदि का उद्देश्य नहीं, उपदेश नहीं देंगे, कहेंगे नहीं, लेकिन जहां पर जीवों की विराधना हो रही है वहां पर अवश्य बोलेंगे। आप आचार्य श्री ने क्यों बोला? ये इसलिए बोला कि गौशाला खुलवाना आदि आदि जो कार्य है, खेती करना, ये जैनियों के काम नहीं है। ये जो आचार्य श्री को इससे बहुत पीड़ा हुई, और उसमें लिखा है आगे कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। हाँ, हम चुप नहीं, क्योंकि आगम के आधार पर बोल रहे हैं, आगम के आधार पर बोल रहे हैं। जो आगम का निंदन करेगा उसको तो हमें जवाब देना ही होगा। एक संस्मरण याद आ रहा है, यहाँ लिखा भी है कि उन्होंने सुनाया था, ये जब ये पढ़ा रहे थे उस समय, कि अमरकंटक में आचार्य श्री विराजमान थे, और अमरकंटक में वहां पर जो है पास में ही अनूपपुर के जो कलेक्टर थे वो महाराज श्री आचार्य श्री जी के दर्शनार्थ आए। तो उन्होंने बोला कि वहां पर डैम बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है? तो डैम के अंदर डूब में आ जाते हैं बहुत सारे गांव जो होते हैं, खेती बाड़ी सब डूब में चली जाती है। मतलब उसमें पूरा का पूरा घर परिवार, अभी कई गांव के गांव, ये तारादेई है ना, तारादेई के आसपास में बहुत सारे, बैठ जाते, तारादेई के आसपास में जो है बहुत सारे गांव डूब में आ गए। तो उनके अंदर में उनको मुआवजा आदि देते हैं, तो उसके माध्यम से जो है उनको आय तो होती है, लेकिन उनके फिर भी रोजगार, है ना, और जितना उनकी खेती बाड़ी थी वो सब चली जाती है। तो आचार्य श्री जी ने उनको कहा, देखो कलेक्टर साहब, आपके ऊपर निर्भर है, आप चाहे जैसा कर सकते हैं। आप तो पहले जितने भी गांवों को, जितने भी परिवारों को वहां से दूसरी जगह स्थापित कर रहे हो, उनको पुनर्स्थापित
तो उनको जब बसाना है तो उनको सबसे पहले तो 2-2 गाय देना। क्या बोला गुरु जी ने? 2-2 गाय सबको देना, ताकि उनको समय पर भोजन पानी या नहीं भी है तो दूध वगैरह मिल जाए और वो अपना परिवार का लालन पालन भी कर सके। और उनको जमीन भी आप देना, जिससे वो अपनी भूमि वापस से खेती बाड़ी का जो काम है उसको कर सके, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं वो लोग, कहाँ जाएंगे। इस तरह का तो उन्होंने जरूर कहा कि महाराज जी, आचार्य श्री जी, हम जरूर इसको सरकार के सामने रखकर पास करवाएंगे, ताकि यह पास हो जाए। और होता ही है, वो तो जैसे बड़े अधिकारी लोग होते हैं तो वो जब बोलते हैं तो जो नेता लोग होते हैं, सरकार होती है, वो भी उसको पास कर देते हैं। इस प्रकार से यह होता है। आप देखिए, जब ये था ना, क्या नाम है, पांडवों ने जो नया नगर बसाया था, उसका नाम क्या था? हस्तिनापुर से जब उनको निकाल दिया था तो हस्तिनापुर में थे, तो उसमें इंद्रप्रस्थ, क्या नाम था? देखो याद दिया था जल्दी से, इंद्रप्रस्थ। तो वो इंद्रप्रस्थ नगर में जब बसाया गया तो 1,00,000 गायों को भी हस्तिनापुर से मंगवाया, साथ में 1,00,000 गाय गोवंश, और उसके द्वारा पूरी धरती को पहले शुद्ध किया। क्या किया? पवित्र। अभी जैसे आपके यहाँ मंदिर बन रहा है ना, उस दिन देखा होगा आपने, अब गाय तो नीचे कैसे उतरती, तो फिर क्या किया? हाँ, गोबर के साथ में उसको लेपा चारों तरफ, है ना, उसका जो भी मतलब गोमूत्र आदि के माध्यम से उसको पवित्र किया। ये है, इसमें बहुत पॉजिटिविटी होती है, और इसके माध्यम से बहुत सारे यानी जो है ना अलाय भलाई तो टल ही जाती है। इस प्रकार से कोई नए घर का भी निर्माण करते हैं ना, तब भी ऐसा करते हैं। नए घर का कोई निर्माण कर रहा है, अभी काम शुरू कराना है, तो पहले वहां पर मतलब धारोष्ण बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब धारोष्ण का मतलब होता है कि गाय का दूध जो होता है वो सीधा भूमि पर गिराना, उसको भूमि पर ही दूना, बाल्टी आदि में नहीं दूना। हाँ, तो तब वो जो है पूरी की पूरी, इसको शांति कर्म भी आया। क्या नाम दिया? शांति कर्म। जब बहुत ज्यादा कुछ इस तरह के होते हैं, तब वो शांति कर्म के अंदर इसका नाम दिया कि धारोष्ण दूध के द्वारा उस भूमि का सिंचन किया जाए। ये आदि पुराण में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। तो निश्चित रूप से हम जो है इसके माध्यम से ही यानी हमारा, क्योंकि हमने बोला था कि गाय का पालन हम नहीं करते, हमारा पालन कौन करती है? और बता देते हैं, नेपाल में एक साथ लगभग उस समय मतलब 70,000 या कुछ गाय एक साथ काटी गई थी। दूसरे दिन ही वहां पर बहुत तेज भूकंप आया, बहुत तेज भूकंप आया, और उस भूकंप में अनेकों लोगों की जान चली गई। इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, अभी ये वापस से जो एक नया लोगों के मन में फिर से आ गया है डर कि ये आ रहा है और फिर से हो रहा है ना, तो भूत आ रहा है और क्या मन में, तो उसको अपन को डरना नहीं, सुधरना है। और सुधरने का नाम ही साधना है, सुधरने का नाम ही साधना है, अलग से और कुछ नहीं करना है। जितना जितना हम लोग सुधरते जाएंगे वही तो हमारी साधना है, वही तो हमारे में जितने अवगुण हैं, उन अवगुणों को हम धीरे 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 बाहर करते चले जाएं, तो निश्चित रूप से केवल गुण रह जाएंगे। कोई भी परमात्मा भी क्यों न हो, चाहे सिद्ध परमात्मा हो चाहे अरिहंत परमात्मा हो, आज वो जरूर अपन को सिद्ध और अरिहंत के रूप में अपन उनकी पूजा कर रहे हैं। उनके भी पुराने भाव देखो तो कैसे भाव थे। हाँ, आदिनाथ भाव के 9वें भाव 10वें भाव में जब महाबल राजा थे, है ना, उस समय उनके कैसे कैसे परिणाम थे,
क्रूर परिणाम थे, तरह तरह के उदाहरण देके। एक उनका मंत्री का नाम था स्वयं बुद्ध। स्वयं बुद्ध नाम के मंत्री थे, और वो स्वयं बुद्ध नाम के मंत्री अपने ही राजा को समझा रहे हैं कि भाई कैसे तो इसकी अक्ल ठिकाने आए, लेकिन नहीं, मुझे तो चाहिए। खून के कुंड में नहाने का भाव हो रहा है। खून के कुंड में ऑर्डर दे दिया, मेरे लिए ऐसा कुंड तैयार करो, मुझे बहुत दाह ज्वर हो रहा है। और देखो पाप कर्म होता है ना, तो पाप कर्म होता है तो कुछ भी काम नहीं आता। हाँ, पाप कर्म होता है तो कुछ भी। पहले उसने बोला कि मुझे उत्तम कुरु, उत्तर कुरु भोग भूमि में ले चलो। जो उत्तम भोग भूमि है ना, उत्तर कुरु की स्वादिष्ट होगी, गुणकारी होगी और अच्छी पुष्ट होगी। हाँ, रोटी नहीं, यहाँ की रोटी तो फिर भी आधी जली हुई, आधी चलो सिकी हुई, आधी कैसे वो हो जाए, लेकिन वहां का ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता, ऐसा नहीं है यहाँ भी। लेकिन फिर भी मतलब वो गेहूं से बनी है ना, और उतना, क्योंकि वहां भोग भूमि है, वहां तो भोग वैसे ही चलते हैं। इस प्रकार का होता है। तो ये जो हमारे मन में जो बैठा हुआ है, इसके मन के माध्यम से पुण्य कर्म होगा तो सब साथ देते हैं, नहीं तो कोई भी साथ नहीं देते हैं। वो बीच में से ही लौटना पड़ा, ठीक है, लौटा तो वहां पर बैठ के आराम कर रहा था। दो छिपकलियां लड़ रही थी, लड़ते लड़ते उनकी पूंछ का जो थोड़ा सा रक्त होता है उधर ऊपर में, वो पूंछ टूट जाती उनकी है। अब तो मुझे यही चाहिए बस। वो तो उसके जो बेटा था, दोनों बेटे, वो बेटे समझदार थे, तो उन्होंने बोलो कि भैया पापा को ऐसे पहले समझाया, मंत्री ने भी नहीं माने। तब पता लगा कि इसको ऐसे ही अपन एक पानी का कुंड भरा, उसमें थोड़ा सा लाल रंग डाल दिया, थोड़ा सा सुगंध डाल दी, सुगंध डाल दी, हाँ लाक्ष बोलो उसको। तो वही, तो उसको जो है वो डाल दिया। अब उसको जो है जैसे ही वो नहाने को उतरा, उसको मालूम चल गया इन्होंने मेरे साथ में धोखाधड़ी की है। अपने ही बेटे को मारने के लिए दौड़ा, और दौड़ता 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 एक पत्थर से टकराया, वहीं पे खत्म हुआ। सीधे नरक, नरक आयु का बंद हो जाता है। तो ऐसे ही परिणाम होते हैं। उसको अच्छी वस्तु का संयोग मिल ही नहीं पाता है। हाँ, संक्लेश, देखो आचार्य श्री भी यही लिखे हैं, संक्लेश के द्वारा पाप का ही बंध मानना गलत है। जिसके द्वारा पाप का बंध होता है उसे संक्लेश कहते हैं। महाबंध को देखो, संक्लेश से पुण्य भी बनता है, असाता का ही नियामक नहीं है। यहाँ पर ये संक्लेश, जो संक्लेश की बात कर रहे हैं, अपन जो बात कर रहे हैं, वो तो पाप का ही नियम से बंद करेगा। जिसके माध्यम से दूसरों का घात होए, उस संक्लेश के द्वारा तो पाप का ही बंद होगा। लेकिन जिसके माध्यम से हमारी आत्मा का कल्याण होए, तो वो क्या कहलाएगी? विशुद्धि। और विशुद्धि के माध्यम से अन्य जीवों का घात हो रहा है, लेकिन उद्देश्य हमारा उनको मारना नहीं है। मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन की चर्चा नहीं, और गौशाला से करोड़ जीवों का वध मानते हो, उनसे तो मात्र वध का ही, उनमें तो मात्र वध का ही उद्देश्य रखते हैं। छोड़ूंगा नहीं, देखो आचार्य श्री के शब्द सुनो, हमें छोड़ूंगा नहीं, चुप नहीं बैठूंगा, मोह का चिन्ह मानो या कुछ भी मानो, संयम नहीं छोड़ेंगे। गुस्सा आता है रोगी पर नहीं, रोग पर। उस व्यक्ति पर गुस्सा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा जो बात कही गई है उस पर गुस्सा कर रहे हैं। गुरु जी बोलते हैं रोगी से डरना मत करो, रोग से डरना करो।
पापी से डरना मत करो, पाप से डरना करो। हमें तो आपकी वृत्ति पर दया आती है, अपना आगम बनाकर पर की निंदा करना और गलत है, और गलत है। शास्त्र को शस्त्र नहीं बना सकते, एक एक शब्द का अर्थ महत्वपूर्ण है। करुणा भावे जो शब्द लिखा था ना, उनका बोला भी था प्रवचन सार में, एक गाथा आती है उसमें आया है करुणा भावे, मतलब करुणा का भाव, और उन्होंने अर्थ क्या लगा लिया, करुणा अभावे, करुणा का अभाव, दोनों संधि कर देंगे तो वही बनेगा। अब वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने अनुसार उसको शस्त्र मत बनाओ। सुस्वर नामकरण का उदय मिथ्यात्व में भी हो सकता है और दुस्वर का 13वें में भी हो सकता है। क्या सुना ये बताओ। बहुत अच्छा बोला, भाव से शब्दों से पता लगा। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आचार्य श्री। आचार्य श्री यहाँ कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा बोला महाराज जी ने, तो आज बहुत ही बढ़िया बोला है। क्या बोला ये तो बताओ, अब वो तो महाराज ही जाने। महाराज तो इतना अच्छा बोले थे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा बोला। आज एक आई थी ना बाहर की, अम्मा यहाँ बैठी तो नहीं है, तो महाराज आप तो टेलीविजन ऐसे लगे तो समाचार दी बैठे हो बस, बिल्कुल हम तो आपको बस रोज बिल्कुल टाइम पे हम बैठ जाते हैं, हम भी नहीं पहचानते इनकी आई होगी। तो बिल्कुल मैंने बोला वो कहाँ और हम कहाँ, उनके तो हम दूर आए हैं अभी तो चरणों की, लेकिन उनके मार्ग में चल रहे हैं। और फिर मैंने बोला अच्छा तो ये बताओ कि तुम उसमें से अपनाती भी हो नहीं अपनाती हो। वो तो महाराज जी हम धीरे धीरे कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो जाई बात इतने बोली है आचार्य श्री ने, इतने कही कि बहुत ही अच्छी कही, लेकिन क्या कही बात तो महाराज जी बताए। देखो बहुत अच्छी बात आगे, कन्यादान, भूदान है ना, आश्रय दान या भूदान और गोदान, इनके बारे में सोचो, बाद में स्वर्ण दान की बात करो। अच्छा बहुत अच्छा। हाँ मतलब यानी पहले इनको तो देखो, वो सब अब यानी आप सोना दान में कर रहे हो और आप मतलब जो करना है आपको कर नहीं रहे। हाँ इसीलिए तो बोले कन्यादान नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जाई तो बोल रहे हैं ना, तो कन्या का आदान तो कर रहे हो आप, कन्या दान नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं, ये मान्यता है, सुना है हमने भी। तो वो लोग क्या करते हैं, जिनकी यहाँ कन्या होती है उसका दान कर देते हैं। समझ में आ रही है। अब आगे एक याद आ गया, चलो टाइम तो हो रहा है। अशोक जी पाटनी है ना, पाटनी जी आर के मार्बल वाले, तो जब हम पढ़ते थे उस समय टीचर थे, अभी भी है उनका, तो ये बना हुआ है। एक लाख अपना किशनगढ़ से, किशनगढ़ के जो मदनगंज किशनगढ़ के है ना, तो किशनगढ़ के आसपास के जितने गांव हैं, लगभग 50-60 गांव, उन गांवों में उनकी तरफ से घोषणा है कि जिनकी भी बेटी की शादी हो और उसके पास में यदि वो सक्षम है तो अलग बात है, यदि सक्षम नहीं है तो 1 लाख रुपए हम देंगे। उस समय की बात है, 20 साल पहले की बात है। 1 लाख रुपए प्रति बेटी को हमारी तरफ से, ये उसके लिए रहेगा, उसकी विवाह के उपलक्ष्य में आप अच्छे से उसका विवाह करें। बोलो क्या ये कम नहीं है कन्यादान से? हाँ जैन समाज वाले आपके ही समाज के मेंबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसे बड़े बड़े लोग भी करते हैं। आधार सहित आपके सामने रखा, गौशाला को वध का स्थान मानना है क्या? नहीं मानना। वज्र लेपो भविष्यति। देखो आचार्य श्री उस दिन बहुत उग्र थे। आचार्य श्री बोल रहे हैं कि अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति, है ना। तो वज्र लेपो भविष्यति बोले आचार्य श्री। बोले आप यदि शास्त्र में इस तरह का अर्थ निकालेंगे, या शास्त्र को या जो धर्म की बात को आप इस तरह से बोलेंगे,
तो फिर तो वज्र का लेप ही होगा ना। अपन अहित नहीं चाह रहे, लेकिन होता है ये। तो इस तरह एक संस्मरण सुना के अपनी बात को विराम करते हैं कि आचार्य श्री ने यह संस्मरण ये सुनाया था। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी जो है ना, उस दिन आचार्य श्री बहुत मतलब पूरा इसी पे बोले थे। ये जो अभी पढ़ा ना अपन ने, तो गौशाला और इसी के ऊपर। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास में भी आते थे विद्वान लोग, और तरह तरह के प्रश्न करते थे। और सबसे बड़ी बात होती थी कि एक आचार्य का गुण है प्राय प्रश्न सह। क्या गुण है? लिख लो। प्राय प्रश्न सह, मतलब वो प्रश्न को सहने वाले होने चाहिए। कोई भी मुनि महाराज जी भी हैं या गुरु हैं, तो गुरुओं के सामने ऊट पटांग प्रश्न भी पूछे तो गुस्सा नहीं करना है, उसको प्रेम से जवाब देना है। जैसे शंकर समाधान में आप लोग देते होंगे, है ना, कैसे जैसे तैसे तुम तो वो पूछ रहा है, लेकिन जवाब वो अपनी स्टाइल में दे देते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान सागर जी के पास में भी आते थे। तो ये मूलचंद जी लुहाड़िया ये खूब प्रश्न करते थे उस समय। मूलचंद जी लुहाड़िया जो कि संगठन के थे, आपके इधर आए क्या पहले? परिसर वगैरह में नहीं है कभी? परिसर कभी नहीं बुलाया। अच्छी समाधि हुई थी अभी नेमा और चातुर्मास में उनकी, एक साथ 9 समाधि हुई थी, मतलब एक चातुर्मास में 9 समाधि, जिसमें वो पिताजी वाला जो बताया था मैंने आपको, तो उनकी भी उसी समय हुई थी। तो ये तो वो क्या बोलते थे लुहाड़िया जी को, ये आचार्य श्री नए नए मुनि महाराज बने थे, तो एक तरफ बैठे रहते थे और इन विद्वानों की चर्चा के बीच में नहीं बोलते थे कभी भी। मतलब ये मुनि महाराज थे तो भी अपने चुपचाप बस अपने बैठे हैं। तो यहाँ पर है लोहाड़िया जी को 2-4 बार डांटते हुए तो हमने सुना, लेकिन उन वो बोलते क्या थे? मैं बुढ़ा हो गया हूं, तुम जवान हो इसलिए ऐसा कहते हो। मैं एक तरफ बैठकर देखता और सुनता रहता था। आचार्य जी बोल रहे हैं, मतलब गुरु जी बोलते थे, वो बुजुर्ग थे और वो मूलचंद लुहाड़िया बहुत जवान थे। आचार्य श्री जी की उम्र के रहे मूलचंद लुहाड़िया, और आचार्य श्री मतलब थोड़े से बड़े थे मूलचंद जी। तो बोले मैं बूढ़ा हो गया, कौन? ज्ञान सागर जी बोलते थे, और तुम जवान हो इसलिए भैया तुम इतने इस तरह के प्रश्न उठ पटांग कर रहे हो, लेकिन जो है मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम जवान हो इसलिए ऐसा तुम मेरे से बातचीत या प्रश्न कर रहे हो। इतना ही रखते हैं। बोली अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। मिथ्यात्व में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, द्रव्य अंध विधि स्वपर पिछान वेको, अनुभवताय वेको, काउन सताय वेको, तार वेको, सुख विस्तार वेको, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सोहाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोट। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख जैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्गत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।